जी मेरा सवाल यह है कि इंसान के जीवन का मकसद क्या है और अच्छे बुरे कर्म करने पर मौत के बाद स्वर्ग और नर्क कैसे मिलेगी। मौत के बाद कैसे ज़िंदगी है साबित करके बताएं। आसान तरीके से समझाएं। भाई अच्छा सवाल किया है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, जीवन का मकसद क्या है और अच्छे बुरे कर्म करने पर स्वर्ग और नरक कैसे मिलेगी, क्या मौत के बाद वाकई ज़िंदगी है। तो मेरे भाइयों, सच को समझने के लिए गौर व फिक्र करना पड़ेगा। कोई बात सुनी तो उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, उसमें सोचो विचार करना पड़ेगा, अपने दिमाग की दुनिया में गौर करना पड़ेगा, सच और झूठ की तहकीक करनी पड़ेगी। तब जाके इंसान सच्चाई को समझ पाता है और सच्चाई पर जम पाता है। वरना इंसान अगर गौर नहीं करता, सोचो विचार नहीं करता, सच और झूठ की तहकीक नहीं करता, तो वो शैतान के धोखे में ही फंसा रहता है और इस दुनिया से भटक कर गुमराह होकर मर जाता है और जीवन की परीक्षा में फेल हो जाता है और मौत के बाद नरक की आग में जाता है, शैतान का साथी बन जाता है। हर इंसान अल्लाह ताला का मोहताज है, ईश्वर का मोहताज है। लिहाजा मोहताज बनकर उसकी बात को सुनना चाहिए, उसके सही धार्मिक ज्ञान पर गौर व फिक्र करना चाहिए, जीवन के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वरना इंसान जो दुनिया में जीवन का समय बर्बाद करेगा वो उसी की बर्बादी का जरिया बनेगा। अब बहुत से लोग हैं, बजाय अकल के पीछे चलने के, अकल की पैरवी करे इंसान, अकल के पीछे चले, अकल से सच और झूठ को समझे, वो अपने जज्बात और जोश की पैरवी करते हैं और ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करते हैं, इल्म का मुकाबला जहालत से करते हैं और फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और सही बात को नहीं मानते हैं। तो मेरे भाइयों, चीखने चिल्लाने से और जोश में आने से इंसान अक्लमंद नहीं हो जाता। याद रखें, चीखने चिल्लाने से और जोश में आने से इंसान अक्लमंद नहीं हो जाता, वल्कन और बेवकूफ़ हो जाता है और उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और वो सही बात को नहीं समझ पाता है। इसलिए जिस मालिक ने हमें जीवन दिया है, हमारी जान उसके कब्ज़े में है और हमें वो मौत दे के उठाएगा। अपनी इस दुनिया से हमारे ना चाहने के बावजूद हमें यहाँ से मौत दे के उठाएगा। मेरे भाई, उसकी बात को मोहताज बन के समझें और सुने कि उसने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। हकीकत पर गौर करें। अब आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं जवाब देना, और हम अपनी बात को यहाँ से उठाते हैं कि ये ज़मीन और आसमान के बीच ईश्वर ने, अल्लाह ने, सबका मालिक एक है, उसके अच्छे नाम अनेक हैं। आप अच्छे नामों से उसे पुकारिए, किसी भी नाम के साथ। तो उसने दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, परीक्षा लेने के लिए बनाई है। लाखों करोड़ों इंसानों को यहाँ पैदा करता है, अपनी रचना को रच के भेजता है, अच्छाई बुराई के दो रास्ते खोल देता है। लेकिन रास्ता दिया है उसने अच्छाई पर चलने का ही, बुराई का रास्ता भी खोल दिया है, क्योंकि इंसान का इम्तिहान लिया है। तो लिहाजा हमें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा गया है। अब मैं औरों को ना देखूं, मेरा जीवन का समय मेरे लिए है भाई। मैं इस समय को कैसे कामयाब बनाऊं, मैं अपनी फिक्र करूं। मेरे जीवन का समय जिस मकसद के लिए मिला है मुझे, उस पर मेरा ध्यान लगे, मैं उस पर गौर व फिक्र करूं और इस समय को कामयाब बनाऊं। ना कि मैं दुनिया को देखूं और अपने जीवन के समय को बर्बाद करता रहूं। तो लिहाजा जब उसकी तरफ से बुलावा आएगा, ये दुनिया मुझे मौत से नहीं बचा पाएगी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने जीवन के समय को देखूं मैं क्या कर रहा हूं और मैं इसको कामयाब बनाऊं। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं किसी के चक्कर में ना आऊं। मैं अपना, मुझे अलग समय मिला है जीवन का, मुझे मेरी सांस गिनती की अलग मिली है, मुझे किसी से क्या मतलब भाई, सबको ऐसे ही मिला है समय। तो लिहाजा मैं अकेले में अल्लाह से, ईश्वर से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से डरूं और मैं सच और झूठ पर गौर करूं। हर इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि मुझे अपने सांस गिनती के अलग मिले हैं, लिहाजा इस दुनिया में मुझे अपनी ज़िंदगी का एक अलग समय मिला है।
तो मैं गौर करूं मुझे क्यों मिला है। मैं डरूं उस मालिक से जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे इस दुनिया से मौत दे के उठाएगा। लिहाजा मैं बेबस हूँ उसके सामने। मैं मोहताज बनकर उसकी बात को सुनूं, सच और झूठ की तहकीक करूं। अब मेरे भाइयों, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये हवाई फायर नहीं मार रहा मैं, हकीकत हम बयान करते हैं। जैसा कि आपके सामने और लोग जा रहे हैं मर मर के दुनिया से, वो दुनिया में हमेशा जीना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी पर गौर करें कि वो दुनिया बटोरने में लगे हुए थे, मरना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनका जीवन का समय पूरा हुआ, इम्तिहान पूरा हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे के उठाया। उनके ना चाहने के बावजूद उन्हें मौत दे के उठाया। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों वो हमें भी मौत दे के उठाएगा। हम उसके सामने बेबस हैं। तो अब ध्यान से सुने उसकी बात। और मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के मोहताज बनकर अल्लाह का एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि सच को समझ जाएं, जो जीवन का समय मिला है उसे कामयाब बनाएं और शैतान की मकर फरेब से बच जाएं। तो मेरे भाइयों याद रखें, इंसान के जीवन की हकीकत ये है कि इंसान का एक मालिक है जिसके कब्जे में इंसान की जान है। इस कायनात का एक मालिक है जिसकी बादशाहत इस कायनात पर छाई हुई है। जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है। और वो इम्तिहान के लिए पैदा करता है मेरे भाइयों, इम्तिहान लेता है। उसने अपनी रचना को इंसान के अंदर रच दिया है। रचना में गौर करें, उसने एहसान का मादा रखा है कि इंसान मेरी बिन देखे पहचान करे और फिर मुझे पहचाने कि मैंने सबसे बड़ा एहसान किया है, तो मेरा एहसान माने हैं, हाँ, और मुझसे मोहब्बत करे। तो याद रखें, इस दुनिया में जीवन की परीक्षा में वही पास होगा जो इस दुनिया के धोखे को पहचान लेगा। और दुनिया बनाने वाले एक अल्लाह, हाँ, जो वफ़ादार है। सारा दुनिया बेवफा है, सारा जहान बेवफा है और अल्लाह वफ़ादार है। अल्लाह वफ़ादार से अपना ताल्लुक़ जोड़ेगा, उसके हवाले अपना दिल करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, दुनिया की मोहब्बत दिल से हटाएगा, दुनिया के धोखे को पहचान जाएगा और मरने से पहले पहले मेरे भाइयों अल्लाह को राज़ी कर जाएगा। वो इंसान कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, हज़ारों लाखों इंसानों को रोज़ जीवन देता है, रचना को रच के भेजता है। और रचना में जो है अपनी अच्छाई में सुकून रखा है। सत्य का रास्ता उसका है, झूठ और बुराई का रास्ता शैतान का है। इसलिए शैतान की बुराई में नफ़रत और बेचैनी रखी है। अब वो इम्तिहान लेता है कि कौन सच के रास्ते पर चलता हुआ ये जो एहसान मानना, शर्म व हया है ना, ये तमाम चीज़ें, एहसान मानना, शुक्र अदा करना, ये सब सत्य के रास्ते के पहलू हैं। ये सब क्या हैं? सच के रास्ते के पहलू। सच में अल्लाह सुकून पैदा करता है। ये अल्लाह की तरफ बढ़ने का रास्ता है। और नाशुक्री करना, एहसान ना मानना, किसी की नाकदरी करना, है ना, बेफर्दगी करना, बुराई करना, ये सब रचना के खिलाफ बुराई के रास्ते हैं सारे। तो ये दो रास्ते खोल दिए हैं अल्लाह ने। और चलने का जो आदेश दिया है, अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है, बुराई से बचने का आदेश दिया है। बुराई के अंदर इसीलिए अल्लाह ताला बेचैनी पैदा कर देता है और बुरा शैतान की बुराई से नफ़रत पैदा की है। इसके बावजूद इंसान शैतान की बुराई को अपनाए इस दुनिया के चक्कर में। तो मेरे भाइयों, दुनिया धोखा है, मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, सच का पहलू ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह के सामने झुकने से शुरू होता है। जो इंसान झुकेगा, बिन देखे अल्लाह से डरेगा, वही सच पे चलेगा। ये झुकने की तासीर है कि इंसान सच पे भी चलेगा, अच्छाई पे चलेगा, अल्लाह का एहसान मानेगा, उसे मालिक समझेगा, मालिक कबूल कर लेगा, उसको राज़ी करने के लिए अच्छे कर्म करेगा, उसका एहसान मानेगा, उसकी नाशुक्री नहीं करेगा, हैं, और जो है बेहया नहीं होगा। तो जो इंसान अल्लाह से डर जाएगा, बेशक वो अल्लाह के सामने मोहताज बनकर उसकी रचना के आधार पर पूरी तरह अच्छाई पर चलेगा, पूरी तरह बुराई से बचेगा। और बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझना, जो इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, अकड़ेगा, घमंड दिखाएगा, वो ये सब ईश्वरी रचना के खिलाफ रास्ते हैं कि वो फिर बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझेगा, उसका एहसान नहीं मानेगा, उसकी नाशुक्री करेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, बेफर्दगी फैलाएगा, बुराई करेगा। तो मेरे भाइयों, ये दो रास्ते दिए हैं अल्लाह ने। इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, सच्चे धर्म का लोग मजाक बनाते हैं कि हूरें मिलेंगी, अय्याशी करेगा जन्नत में इंसान। ये बेफजूल पने की बात करते हैं, सच पे गौर नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
कि आप देखें दुनिया में जो है अल्लाह ताला ने कैसी कैसी ज़िंदगियाँ दी हैं लोगों को, कोठी है, बंगला है, और वो ऐश मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर खुदा है तो ये ज़िंदगी किसने दी है उन्हें? अल्लाह ने दी है, खुदा ने दी है। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं उसने ये ज़िंदगी दी है, तो क्या वो अपनी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलने वालों को इनाम नहीं देगा? क्या फिर वो मौत के बाद नहीं ज़िंदगी देगा, फिर वो अच्छी ज़िंदगी? तो मेरे भाइयों, उसने रचना के आधार पर इशारा किया है कि जो मुझसे डर कर मेरा एहसान मानेगा, मुझे राज़ी करके आएगा, वो जन्नत का इनाम पाएगा, स्वर्ग का इनाम पाएगा। जन्नत वो दुनिया है जिसमें इंसान की हर इच्छा पूरी होगी। हर इंसान इस इच्छा को लेके आता है, हमेशा जीने की चाहत में, दुनिया बटोरने में लगा रहता है। यही जन्नत की इच्छा है मेरे भाइयों, स्वर्ग की इच्छा है। जो इस चाहत को मिटा लेगा, अल्लाह की चाहत अपने ऊपर हावी कर लेगा, अल्लाह फिर इस चाहत को जन्नत में पूरी करेगा। जो अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, अल्लाह का इनाम पाएगा। और जो रचना के खिलाफ चलकर दुनिया में भी बेचैन रहेगा, वो अल्लाह का ऐलान है, मेरे बंदे मेरी रचना के आधार पर सच पे चल, अच्छाई पर चल। इस पे चलने का मैंने आदेश दिया है, रास्ता बुराई का भी खोल दिया है, तुझे दिखा दिया है मैंने। तू जानता है सच बोलना अच्छा काम है, इसमें मेरे लिए सुकून है, शांति है, मेरा एहसान मान, मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे जीवन का समय दिया है। तो तू मेरी रचना के आधार पर चल, सच पे चल, मैं तुझे दुनिया में भी सुकून दूंगा और मौत के बाद सुकून वाली स्वर्ग में दाखिल करूंगा, तेरी हर इच्छा को पूरी करूंगा, तुझे अपनी रहमत, अपने इनाम से नवाजूंगा, और अपनी बादशाहत, मौत, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत जिसमें हम यहाँ घिरे हुए हैं, इससे आज़ाद कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है, अगर तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, अगर तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा, मेरी नाशुक्री करेगा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर जीवन जिएगा, मनमानी करेगा, मेरी मर्जी पर नहीं आएगा, फसाद फैलाएगा, तो मैंने सज़ा तैयार कर रखी है। जो मेरी रचना के खिलाफ चल के आएगा वो नरक की आग में, नरक के कैद खाने में जाएगा, सज़ा पाएगा। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान, पेपर लेने के समय में रिजल्ट नहीं दिखाए जाते। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, रिजल्ट मौत पे दिखाई देगा। इसलिए हकीकत पर गौर कर लोगे तो ईमान को हासिल कर लोगे। अगर गौर नहीं करोगे तो दुनिया और शैतान के फंदे में फंसकर मर जाओगे, नरक की आग में तबाह हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसान को जो है, हम देखें कितने बड़े बड़े बंगलों में लोग रह रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। जब दुनिया में अल्लाह ताला इंसान को इतनी बेहतरीन ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकता है, तो क्या मौत के बाद नहीं दे सकता अच्छाई पे चलने वालों को? अपना इनाम नहीं देगा फिर वो? अब किसी शख्स से हम पूछें भाई क्या भाई तो अच्छे काम कर, बुरे काम न कर, वो कहेगा कि भाई मुझे तो बुराई मज़ा आता है, मैंने तो उसकी ज़मीन दबा ली, फ्री मिल गई मुझे, उसकी दबा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उससे हम कहेंगे भाई तू सुकून से तो है नहीं। फिर किसी की बेईमानी करके ये रचना के खिलाफ जो चलेगा, वो कभी भी जो है, जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ का जो है उल्टा करेगा, वो कभी सुकून में नहीं रहेगा। तो ये सुकून तो नहीं है हकीकत में। तो वो कहेगा हाँ यार बात तो सही है, सुकून तो नहीं है, मैंने बुरे काम तो किए हैं, लेकिन वो जाहिरी मज़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सुकून नहीं है। तो भाई ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चल, तुझे सुकून मिलेगा, दुनिया में भी सुकून मिलेगा, और मौत के बाद तुझे सुकून वाली, अमन शांति वाली स्वर्ग में दाखिल करेगा। जो तू यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी करना चाह रहा है हराम तरीके से, अल्लाह ताला जायज़ तरीके से फिर तेरी वहाँ पर पूरी करेगा। और अगर तू यहाँ जीवन के मकसद पे गौर नहीं करेगा, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है कि तू अल्लाह का एहसान माने, मालिक को कबूल कर ले, मेरा मालिक है, अच्छाई पर चले, उसके रास्ते पर चले, उसकी बनाई हुई रचना के रास्ते पर चले, तो ये काम नहीं करेगा, उल्टे काम करेगा, उसकी रचना के खिलाफ चलेगा, तो यहाँ भी तो परेशान रहेगा और मौत के बाद भी तुझे सजा देगा वो। ये इम्तिहान ऐसा है कि इस इम्तिहान के बेस पर, इस ज़िंदगी के बेस पर, या तो इंसान की हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की रचना में अपने सच में सुकून और शैतान की बुराई में नफ़रत और बेचैनी रखी है। तो कितना अच्छा होता कि इंसान सच पर गौर करके झगड़े ना करता, अल्लाह को राज़ी करता, जीवन के समय को कामयाब करता और जन्नत में जाता है। कितना अच्छा होता कि इंसान इस कायनात की हकीकत पर दो ही पहलू हैं, सच और झूठ। सच पे गौर करता, अरे मेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, अरे मेरी जान किसी और के कब्जे में है, अरे मेरा कोई मालिक है, अरे मेरे अंदर उसने रचना को रचा है, मैं अच्छाई पर चलूं, बुराई से बचूं। अरे कितने लोग यहाँ मर रहे हैं, दुनिया मौत का घर है। अरे कितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। कितने लोग जो हैं परेशान हैं, दुखी हैं। इंसान इस सच के पहलू पर गौर करे, दुनिया से दिल को हटाए, मालिक की तरफ दिल लगाए, उसको राज़ी करने में लग जाए। मगर इंसान सच को नज़रअंदाज करके, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को अनदेखा करके
अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने में, दुनिया बटोरने में लगा रहता है, सच पे गौर नहीं करता है, यहाँ तक कि जीवन का समय पूरा हो जाता है और वो उस इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो जाता है और मरने के बाद हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जाता है। तो मेरे भाइयों, जब इंसान इस दुनिया की हकीकत के होश में आता है तो वो पहचान लेता है दुनिया कैद खाना है, कैद खाना है। यहाँ ये दुनिया जीने की जगह नहीं है, ये दुनिया ऐश मौज करने की जगह नहीं है। जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो जाए उसकी क्या ऐश मौज है, धोखा है मेरे भाइयों, नज़र का धोखा है। मालिक को नाराज़ ना करें। अब देखो ना, मुझसे लोग कहते हैं जिन्होंने मेरा बचपन देखा है और जानते हैं सही में कि मेरी उम्र कितनी है, तो वो कहते हैं भाई तुम्हारी इतनी उम्र तो है नहीं, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए। तो मैं कहता हूँ भाई मैं कैद खाने में रहता हूँ, जेल में रहता हूँ। कैद खाने में तो इंसान जल्दी बूढ़ा हो ही जाता है। तो वो कहते हैं भाई कौन सी जेल? तो मैं कहता हूँ ये दुनिया की जेल, ये दुनिया की जेल है। यहाँ ज़िंदगी का लोगों को होश नहीं है, झूठ पर चलते हैं, जबकि सच क्या है कि मौत कभी भी आ सकती है। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे जी रहा है ऐसे कभी मौत ना आएगी, हमेशा रहना हो दुनिया में। तो ये धोखे में जी रहे हैं, झूठ पर चल रहे हैं, बुराई पर चल रहे हैं। इस कायनात में देखें मौत, ये कायनात मौत का घर है, मौत का तांडव है यहाँ पर, दुखों का घर, बीमारियों का घर। क्या ये ज़िंदगी जीने के लायक है? जिस ज़िंदगी के पीछे मौत भाग रही हो, जिन सुखों को खाने के लिए दुख भाग रहे हो, जिस सेहत को खाने के लिए बीमारी भाग रही हो, जिस जवानी को खाने के लिए बुढ़ापा भाग रहा हो और दुनिया भर की मुसीबत तकलीफ यहाँ हो, इंसानी शक्ल में शैतान ज़्यादा हो, तकलीफ़ देने पर लगे हुए हों, जुल्म जास्ती कर रहे हों, मेरे भाइयों क्या ये दुनिया जीने के लायक है? इन लोगों को दुनिया का होश नहीं है। मैं होश में आ चुका हूँ, तो लिहाजा मैं समझ चुका हूँ दुनिया कैद खाना है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान समझ जाए इसकी हकीकत को और अल्लाह से डरे, उसे राज़ी करे, अल्लाह के हवाले दिल कर दे, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए, तो मेरे भाइयों वो इस दुनिया में कैसे जो है मज़े कर सकता है, कैसे धोखे में जी सकता है, सच को कैसे अनदेखा कर सकता है। वो इंसान गमगीन रहेगा, गमगीन रहेगा। मेरे भाइयों, जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि दुनिया की हकीकत खुल जाएगी। हाँ, अब उसका गम ये होगा कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए और फिर मैंने जब दुनिया की इसकी मोहब्बत छोड़ी है, जीने की चाहतें ख़त्म करी हैं, अल्लाह की चाहत अपने ऊपर हावी करी है, अल्लाह ताला मुझसे कैसी राज़ी हो जाए और फिर मुझे इस दुनिया के बदले में बेहतरीन जन्नत की दुनिया अता फरमाए, जहाँ अल्लाह ताला मेरी हर इच्छा को पूरी करे। तो मेरे भाइयों, हम पहचानें, हम चाहे किसी भी धर्म से हों, एक ही मालिक की धरती है ये, और हम सब एक ही मालिक के पैदा किए हुए इंसान हैं, उसके बंदे हैं। हाँ, और एक माँ बाप की औलाद हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग अगर एक ही आदमी पकड़ेगा हाँ, तो गाड़ी सही चलेगी। भाई बस हो, एक ही आदमी स्टीयरिंग संभालेगा तो गाड़ी सही चलेगी और अगर 2-4 पकड़ेंगे, 2-4 आदमी अगर गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो गाड़ी तबाह हो जाएगी और सब मारे जाएंगे। तो इसी तरह से मेरे भाइयों, इस दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला एक ही मालिक है, एक ही अल्लाह है। इस दुनिया के स्टीयरिंग को उसी ने थाम रखा है, एक ने। हाँ, अगर 2-4 खुदा होते हाँ, तो एक दूसरे के ऊपर हावी होता स्टीयरिंग को अगर 2-4 पकड़ लेंगे तो कायनात तबाह हो जाएगी। एक दिन को निकालेगा, दूसरा रात को, है ना। एक दिन को निकालेगा, दूसरा रोक देगा, एक रात को निकालेगा, दूसरा रोक देगा। तो इसी प्रकार से एक मालिक है। अकल से सही बात को पहचानो। यह अकल उसने इसीलिए दी है हमें, ताकि हम सच को पहचानें। मेरे भाइयों, शैतान प्लानिंग करता है, शैतान मकरो फरेब प्लानिंग करता है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह से भटकाए। अल्लाह भी प्लानिंग करता है कि अपने बंदों को अपनी राह दिखाए, पैगंबरों को भेजता है, सच और झूठ दिखाता है। और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है, जो शैतान को भी और हर चीज़ को पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला सबको सच और झूठ दिखाता है। जो डरता है और जो नहीं डरता है, उनका इम्तिहान लेता है। कौन शैतान के रास्ते में जाता है और कौन मेरे रास्ते में आता है, सबको फिर मौत देके उठाता है। अब आप इस धरती पर देख लें कि कितने इंसानी शक्ल में शैतान हाँ इंसानों को अल्लाह से भटकाने में लगे हुए हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, जिस इंसान ने अपनी नीयत और नीति
ईश्वरी रचना के खिलाफ टेढ़ी राह पर चलने की कर ली हो और उसने अपने अंदर ईश्वरी रचना, ईश्वर की रची हुई रचना को बिगाड़ लिया हो, वो कुरान को ठीक तरह नहीं समझ सकता, जीवन के असल हकीकत वाले मकसद को नहीं समझ सकता, वो शैतान के मकरो फरेब से नहीं बच सकता। हाँ, एक ही रास्ता है कि अल्लाह के सामने रोए, हाँ, सर झुकाए, उससे मांगे कि मुझे जो है शैतान के फंदे से निकाल, सच्चाई का रास्ता दिखा, और पिछली गफलत की ज़िंदगी गुजरी हुई पर अल्लाह से माफ़ी मांगे हैं, और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहे, अल्लाह से डरे, तो फिर अल्लाह उसको राह दिखाएगा। मेरे भाइयों, हर इंसान के अंदर अल्लाह की प्यास है। अल्लाह ताला अपनी प्यास की चिंगारी हर बच्चे के अंदर सुलगा के भेजता है, और बिन देखे अपनी पहचान की चाहत इंसान के अंदर पैदा करके भेजता है। अब जो इंसान अपने मालिक की पहचान करता है, सच और झूठ की तहकीक करता है, उसे पाना चाहता है, उसे राज़ी करना चाहता है, हाँ, तो अल्लाह ताला यूँ मानो कि केले का जो गूदा है, हाँ, वो उसके आगे डाल देता है, यानी अपनी सच्ची पहचान देता है उसको, और अपनी मोहब्बत उसके दिल में दाखिल कर देता है, ईमान का नूर उसको दे देता है। और जो अल्लाह की पहचान नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है और शैतान के रास्ते पे चलता है, उसे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को राज़ी करना नहीं चाहता, तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के सामने अल्लाह ताला केले की चुक्कल फेंक देता है कि कुत्तों, अब तुम चुक्कलों पे लड़ते रहो, मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुम पे एहसान किया, तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, तुमने मेरा कोई एहसान नहीं माना, तुम अपनी मनमानी में लगे हुए हो, अपने घमंड में लगे हुए हो, हैं? काश के मेरी तारीफ़ को पहचानते, मेरी शान को पहचानते, तो जन्नत में जो है, तुम इस दुनिया के पीछे लड़ रहे हो, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत में मेरा इनाम पाते अगर तुम मुझे राज़ी करते। तो मेरे भाइयों, ईश्वर अपने बंदों को, अपने पैदा किए हुए इंसानों को अपनी रचना के द्वारा अच्छाई पर अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है, सच और झूठ दिखाता है हर इंसान को। जो अल्लाह से डर कर आ जाता है, उसको अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का ईमान, हाँ, ईमान दे देता है। और जो बेखौफ होकर, जो डरता नहीं है अल्लाह से, जो बेखौफ होकर अकल की तेज़ी दिखाता है और घमंड दिखाता है, हाँ, सच्ची बात को नहीं मानता है, अल्लाह उसे भटका देता है। जिस राह पे वो चलना चाहता है, अल्लाह उसे उसी राह पे चला देता है, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है। अब तुम कुत्तों हड्डियों पे लड़ते रहो, वो फिर उन्हें ईमान नहीं मिल पाता, वो दुनिया को हमेशा घर समझ के लड़ते रहते हैं, कुत्तों की तरह जो है दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं वो। मेरे भाई, कुरान में अल्लाह कहता है, शैतान, ए इंसान, शैतान तेरा दुश्मन है, ए बनी आदम, शैतान तेरा दुश्मन है, उसे दुश्मन पहचान, उसे जान, जब भी तू बचेगा। हाँ, अब देखो ना, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो दो शख्सों में जो है आपस में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, बदतमीजी हो जाती है, सच और झूठ को समझने के लिए, हाँ, दो शख्सों में बदतमीजी हो जाती है, और फिर कुछ दिनों के बाद सच और झूठ को समझने के लिए फिर वो मिलते हैं, फिर प्यार मोहब्बत से जो है सच और झूठ की तहकीक करने लगते हैं, फिर धार्मिक बात करने लगते हैं। तो इसका मतलब गहराई से समझें कि दोनों के अंदर अल्लाह की प्यास है। हाँ, शैतान लड़वा देता है, शैतान आपस में लड़वा देता है कि ये सच को ना समझे, लेकिन फिर अल्लाह की प्यास में सच और झूठ को समझने पर लग जाते हैं। फिर शैतान इंसान को अल्लाह का नाशुक्रा बनाकर भटकाने में लग जाता है। तो मेरे भाइयों, शैतान तो है ही अल्लाह का नाशुक्रा, वो तो जहन्नुम में जाएगा ही जाएगा। उसकी मेहनत है कि मैं ईश्वरी रचना के खिलाफ आदम की नस्ल को भटकाकर अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊं, तो उसके फंदे से बचें। तो इससे साबित हुआ भाई कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी पहचान का मादा रखा है, बिन देखे पहचान का। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ने ये दुनिया अपनी पहचान के लिए बनाई है, और बिन देखे इंसान की रचना में उसने अपनी पहचान की चाहत रखी है। तो मेरे भाइयों, सबको अलग अलग जीवन का समय मिला है। हाँ, हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। हर जान अलग है, सबके अंगूठे के निशान अलग हैं, सबके नाक नक्श अलग हैं, हर रूह अलग है, हर आत्मा अलग है। हर इंसान अपने कर्मों का खुद अपना बदला पाएगा। हाँ, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, आज जो लोग जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें कोई होश नहीं, कोई गौर नहीं कि जीवन क्यों मिला है।
मौत के बाद जब हमेशा की नाकामी देखेंगे, जहन्नुम की आग में जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे हमेशा के लिए। तो अल्लाह फरमाएगा, तुम्हें भी मैंने जीवन का समय दिया था, तुम्हें अलग अलग मैंने समझ दी थी, अकल दी थी, हैं, सोचो विचार करने की ताकत दी थी, मैं अपनी रचना को तुम्हारे अंदर रचा था, सच और झूठ को दिखाया था, बतलाया था कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। तुम्हें भी मैंने अकल दी थी, अगर तुम सच पे गौर करते हैं तो हकीकत को पहचान लेते, ईमान हासिल कर लेते और आज इस जहन्नुम से बच जाते और जन्नत का मेरा इनाम हमेशा कामयाबी का जीवन हासिल कर लेते, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। मेरे भाइयों, आज जो इस दुनिया में ये लोग जीवन जी रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं समय को, इस जीवन के इस समय पर और इस वक्त पर इंसानों को बहुत रोना आएगा, बहुत पछतावा आएगा। हाँ, याद रखें, अल्लाह ताला ने एक ही बार मौका दिया है, बार बार मौका इम्तिहान का नहीं मिलेगा। यही जीवन इम्तिहान का समय है इस जीवन में। जो इसमें पास होके मरा वो हमेशा के लिए कामयाब, जो फेल होके मरा वो हमेशा के लिए बर्बाद। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नाशुक्रे इस कूड़े कबाड़े की दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, कोई होश नहीं ज़िंदगी का, हमारी जान उसके कब्जे में है। कितने मौत दे के उठा लिए, हमें भी उठाने वाला है, गौर नहीं करते सच पे, इन्हें होश नहीं है। इस कूड़े कबाड़े की दुनिया में जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है ईमान वाले के लिए, ईमानदार के लिए, जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलता हुआ अल्लाह को राज़ी करके जाए। एक फरिश्ते ने अल्लाह से कहा, दुआ की कि अल्लाह, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, तूने ये जन्नत बनाई है, मैं उसमें सैर करना चाहता हूँ, उसमें घूमना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जन्नत कितनी बड़ी है। तो अल्लाह ताला ने उसके पैरों में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी कि एक, जरा ध्यान सुनना बात को, एक पलक झपकने से पहले वो दुनिया के इस कोने से और इस कोने का सफ़र तय कर ले। समझ में आई बात? अल्लाह ताला ने उसके पैरों में इतनी ताकत दी, इतनी कुव्वत दी कि दुनिया के इस कोने से, इस छोर से और इस छोर का सफ़र पलक झपकने से पहले कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले। अब आप सोच सकते हैं कि अल्लाह की दी हुई ताकत कितनी ज़बरदस्त है कि मैं एक पलक झपकने से पहले लेटा हुआ खाट पे से एकदम से ज़मीन पे उठकर खड़ा नहीं हो सकता। मैं खाट पे लेटा हुआ और ज़मीन पे उठकर खड़ा नहीं हो सकता एक पलक झपकने से पहले, और वो फरिश्ता दुनिया के इस छोर से और उस छोर पर पलक झपकने से पहले पहुंच जाए हैं पहले और कंप्लीट सफ़र कर ले। तो अल्लाह ने इतनी ताकत देने के बाद उसे हुक्म दिया कि जा जन्नत में सैर कर ले। याद रखें, ये जो हमारे शरीर में ताकत है ना, जवानी की ताकत, ये भी अल्लाह की दी हुई है। हाँ, तो जन्नत में ताकत कैसी देगा फिर वो? अब आप सोचें ज़रा कि इतनी ताकत लेकर कि एक पलक झपकने से पहले ही जो है दुनिया के इस छोर से और इस छोर का सफ़र पूरा कंप्लीट कर ले, इतनी ताकत लेकर वो जन्नत में उड़ रहा है 1,00,000 साल तक उड़ता रहा और फिर उसने नमाज अदा की, नमाज पढ़ी, फिर उड़ा, फिर नमाज अदा की, फिर उड़ा, फिर नमाज पढ़ी। तो जन्नत में उसने जो एक महल जब देखा तो महल में पहुंचा तो उसमें एक हूर, तो जब उसे एक हूर दिखाई देती है तो उससे पूछता है कि तू किसकी बीवी है? तो वो कहती है मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हूँ, यानी जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। तो उस फरिश्ते ने हूर से कहा कि मुझे 3,00,000 साल जन्नत में उड़ते हुए हो गई, इतनी ताकत लेकर हैं, जन्नत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुझे बताओ कि जन्नत को मैं उड़ने में, जन्नत में पूरा देखने में कितना समय लग जाएगा, कितना अरसा लगेगा? क्योंकि वो जन्नत की हूर थी तो उसको मालूम था भाई, वो जन्नत में रहने वाली हूर थी ना, उसको मालूम था। अब उस हूर ने जवाब दिया कि उमर को जितनी जन्नत मिलेगी उसमें से तूने 100वें हिस्से में से एक हिस्सा भी पूरा नहीं किया, यानी 3,00,000 साल तक इतनी ताकत लेके उड़ता रहा। तो हूर क्या कह रही है कि तूने 100 उमर को जितनी जन्नत मिलेगी ना, तूने उसमें से 100वें हिस्से में से एक हिस्सा भी अभी पूरा नहीं किया। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए क्या अल्लाह का इनाम होगा जो इस ज़िंदगी के इम्तिहान में पास हो जाएगा। अरे छोड़ दो, ये दुनिया कूड़े कबाड़े की है, दुखों का घर है, मौत का घर है, मुसीबत का घर है। अरे सब्र कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अपनी मनमानी मत करो, अपने रब को राज़ी कर लो। हमेशा की जीवन देगा, हमेशा की ज़िंदगी देगा।
अपने इनाम से नवाजेगा, हर इच्छा को पूरी करेगा। बेसब्रे होकर जुल्म जास्ती न करो, ईश्वरी रचना के खिलाफ न चलो, फसाद न फैलाओ, किसी पे जुल्म न करो, किसी का हक न मारो। जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी मत करो, प्यासे मर जाओगे। इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं, स्वर्ग की इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती हैं, प्यासे मर जाते हैं लोग। कहते नहीं है लोग कि इंसान की हवस की खोपड़ी नहीं भरती। मेरे भाई, ये जन्नत की हवस की खोपड़ी है इंसान के अंदर, जो रचना में रचती है ईश्वर ने। यहाँ ये पूरी नहीं होगी, जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए ये जीवन हमें मिला है कि हम अल्लाह को राज़ी करके, हाँ, मौत के बाद अल्लाह का इनाम जन्नत में जाएं, वहाँ हमारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। तो आप सोचिए कि उस फरिश्ते के पास कितनी ताकत थी, हैं? 3 लाख साल तक उड़ता रहा, इतनी ताकत लेकर। मेरे भाइयों, कितना सफ़र किया होगा उसने। और मेरे भाई, वो हूर ये कह रही है कि उमर को जितनी जन्नत मिलेगी, हाँ, उस अगर 100वें हिस्से में से तूने एक हिस्सा भी अभी तूने पूरा नहीं किया, तो मेरे भाइयों कितनी बड़ी जन्नत होगी। अल्लाह ताला सल्तनत अता फरमाएगा, एक बादशाह अता फरमाएगा ईमान वाले को। तो मेरे भाइयों, जीवन जा रहा है हाथ से, जीवन जा रहा है। वक्त की एक घड़ी जो गुजरती है, हमारी ज़िंदगी में से घटा देती है, समय घटा देती है। इसलिए हमें यहाँ से जाना भी है, जाने को याद करो। इस दुनिया से मर के जाने को याद करो, जैसे और लोग जा चुके हैं। इस दुनिया का नशा इंसान के ऊपर सवार है, नशे में, गफलत में हो, बेहोश है इंसान, सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। अरे मेरे भाई, जन्नत की चाहतों में दौड़ लगा रहा है दुनिया में। अरे इस रफ्तार से ब्रेक लगा। अरे गौर कर, अरे गौर कर। अरे दुनिया मौत का घर है। अरे तेरी जान किसी और के कब्जे में है, तेरा इम्तिहान ले रहा है, तेरी परीक्षा ले रहा है, तुझे जीवन का समय मिला हुआ है। इस रफ्तार से, इस दौड़ से रुक जा, सच पे गौर कर, सच पे गौर कर। शैतान के फंदे से बच जा, धोखे से बच जा। इंसान भागे जा रहा है दुनिया में, सच पे गौर नहीं कर रहा। तो मेरे भाइयों, सच पे गौर करो, जीवन को कामयाब बनाओ। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को पहचानो, उसने जीवन क्यों दिया है। हाँ, उसकी पहचान हमारे चैनल के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। और मेरे भाइयों, इस टॉपिक पर और भी बहुत सारी हमारी वीडियो हैं कि मौत के बाद कैसे ज़िंदगी है, इंसान की जीवन का सही मकसद क्या है। आप चैनल के अंदर जा कर के देखें। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।